देखो है एक्सरसाइज कितने पढ़ रहे थे। चलो देखो, एक नंबर क्वेश्चन क्या बोला था समझेगा। एक ई गोला था, कितना का था, इसका त्रिज्या कितना है ये 4.2 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ई त्रिज्या को मतलब ई गोला को पिघला देना है। अब पिघला के क्या बनाना है, बेलन। क्या बनाना है, बेलन। तो बताओ, तुमको बतावे कि ये पिघलेगा ये कब, तो बेलन बनेगा। यानी इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर। काहे बराबर होगा, काहे कि हमने समझाए ना पानी वाला एग्जाम्पल कि गिलास में पानी भरे, लंबा हो गया वह पनिया ओकरा के रख दिए कटोरा में, वह पनिया हो गया और गोलाकार। लेकिन आयतन सेम रहा, दोनों का आयतन सेम रहेगा, खाली आकृति में क्या हो जाएगा चेंज। तो बताओ, इसका त्रिज्या दे रखा है कितना, अब फिर लिखवा देना 4.2। चलो ये बात पहले लिखना है, निकालना क्या है, बेलन की ऊंचाई। तो लिखेंगे माना कि बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर। क्या मान लिए, हम डायरेक्टली लिखते हैं प्रश्न से। क्या लिखेंगे, प्रश्न से। बताओ अभी क्या बोले हैं, जिसको निकालना है उसको पहले लिख लेंगे बाया बगल। तो बेलन का आयतन क्या होगा रे, बेलन का आयतन बराबर में गोला का आयतन। बताओ बेलन का आयतन कितना होता है, 4 ओहो पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का 4/3 पाई आर एच। ठीक है, कौन तीन है रे। चलो बताओ, सीधे पहले पाई से पाई काट सकते, खत्म। ठीक है, गुना में है तो आर स्क्वायर, ये बेलन का त्रिज्या है। तो बेलन की त्रिज्या कितना है, 6। बेलन का 6, तो 6 गुने ऊंचाई तो पता नहीं, बताओ 4/3 गुने इसका कितना होगा, गोला का त्रिज्या कितना है 4.2। कै बार, कै बार। किसी को दिक्कत, एक काम करते हैं, इसको पहले ही कट जाएगा, 3 से काट दे। हाँ एकदम बात सही कही, गलती कही है। 3 एकम 3, 3 चौका 12, 14×42 ये आ जाएगा। ठीक है ना, आना तो तोहनी के हिसाब से काटे, इसको उड़ा दो बटा में 10, इसको उड़ाओ बटा में 10, इसको उड़ाओ बटा में 10। ठीक है, आप इसको रह देते हैं कि इंती छोड़ दिए, समझो रे। सीधे एच है 4/3 गुने 42/10 गुने 42/10। कै बार, 3 बार। ध्यान दो रे, ये गुना में है ना, इनमें जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी ऊपर चल जाएगा 1 और नीचे का आएगा 6 गुने। किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं है तो ठीक हो। 7 अफेरिया 7 14, कितना होगा 14, कोई पॉइंट नहीं है। गुना मारो, 7 7 49 और गुने 14 चौका 56, तो 49 आए। काहेला काटकुट करेगा, बे भाग करने में दिक्कत नहीं होगा, वो तो ये गुना करेगा। नहीं समझता है रे, 9 चौका 36 से कितना 3 हासिल, 4 छक 3, 9 बचे हासिल, 4 बचे 4 24, 6 5 4 2 6 1 7 हो गए कि नहीं। 27 26 बटा में 1 2 3 करे, इसीलिए
7 2 6 3 अंक के बाद बात खत्म। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, एक ऊंचाई है। बात समझ में? तनिका के चक्कर में गड़बड़ी हो गया था उसको। रे बेहुदा रे 72 है 2.7 आंसर है। कथी गलती किने रे किन्ने अरे बुड़बक साहब, तो बिना काम के तो नहीं भेजे खराब करे काहेला। बस हम लोग के एक के तो बात सही है ना, 3 अंक तो देव ना कि जब होगा। चलो चलो है अगला क्वेश्चन देखो जी। बोला है कि क्रमशः 6 8 और 10 मतलब सब में सेंटीमीटर लगा है। त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़का गोला बनाया जाता है ना। तो गोले की त्रिज्या क्या होगा समझो रे। 3 गो छोटा छोटा, एगो 6 का है, एगो 8 का है और एगो 10 का है। तीनों गोला को पिघला के एगो बड़का गोला बनाया जाता है। तो बोला है का कि बड़का गोला का त्रिज्या का होगा, कि तुमको बताना है। बात समझा? चलो तो बताओ इसका त्रिज्या कितना था 6। इसका त्रिज्या त्रिज्या है कि व्यास है? त्रिज्या है। तो इसका त्रिज्या निकालना है, मान लिए 8। बस समझ में आया? हम यहाँ पे लिखते हैं कि माना कि बड़े गोला का है ना, बड़े गोला का त्रिज्या कितना है मान लेते हैं, चाहे बड़का है लिख सकते हैं और से कोई दिक्कत ना है। हो गया, डायरेक्ट लिखते हैं प्रश्न से, क्या कुछ वह विषय थोड़े में समझना। प्रश्न से क्या होगा बताओ। तीनों पहले क्या बोले हैं कि जिसको निकालना है उसको ए है ना। तो प्रश्न से लिखेंगे बड़ा गोला का आयतन, बड़ा गोला का आयतन बराबर में क्या होगा, तीनों छोटे, हाँ 3 गुण, 3 छोटे गोले के आयतन का योग। बात समझ में? तो तीनों गोला के जोड़ के जो आयतन होगा वही ना बड़का गोला बनेगा। मानते हैं कि तुम 3 गो समझो कि इतनी इतनी कटोरी ले आओ, 1 कटोरी पानी, 2 कटोरी पानी, 3 कटोरी पानी, और सब मिला के रखेगा बड़का कटोरा में, तो सब के जोड़ी न होगा का एगो में 1 किलो, एगो में 2 किलो, एगो में 3 किलो, सब मिला के 5 किलो का। तो आयतन न हो रहा है। तो ये चलते बताओ बड़ा गोला का आयतन, तो गोला का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यू सब जानता है, ये बड़का लिख देते हैं। अब बराबर में क्या है 4/3 पाई R1 लिख सकते हैं, चाहे 3 लिखो छोड़ो। 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर। अब बताओ, अब टोनी कोनो समझेगा ये चलाक नहीं बनना, किशन जी सब तो कॉमन मिल रहा है, निकाल दीजिए। ठीक है, तो अभी नहीं निकालेंगे, निकालेंगे समय पर। 4/3 पाई, आर के मान तो पता नहीं, निकाल देना है। 4/3 पाई, आर के मान पहले का 6 है, तो 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 8 का क्यूब प्लस 4/3 पाई 10 का क्यूब
अब निकालो 4/3 पाई ए में कॉमन, एहो में 4/3 पाई कॉमन, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब। इसे ही खत्म, इन्हें चल लेते हैं, इसे ही खत्म। बताओ आर क्यूब, पहले बोलो 6 का क्यूब 216, 6 गुने 6 गुने 6 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000, सबके जोड़ेगा तो 1728। कितना पड़ेगा? 1728 का है कि 728 पड़ेगा, है ना। 6 2 8 1 1 2 5 2 7, 728 1000, 1728। ध्यान देगा जब क्यूब हटाते हैं तो यहाँ पर रूट लगा के अंदर में क्यूब देते हैं। अब देखो इसका घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकालने के लिए दो उपाय है। एक उपाय तो हम शौक सिखाए थे कि देखेंगे कि इकाई किसके इकाई पर 8 होता है घन में, तो 2 का होता है। किसका होता है? 2 का, तो 2 लिखेंगे और घनमूल में 3 अंक काट देते हैं। और जो बचता है देखते हैं किसके नजदीक है, किसके घन के नजदीक, तो 1 का घन 1 होता है, 2 का तो बड़का हो जाएगा, तो 1 के घन के नजदीक है इसीलिए 1 लिखते हैं। तो आर के मान कितना आएगा? 12। ये तुम्हारा हो गया पहला। और दूसरा तरीका जिसको ई नहीं आता है तो इसको हम करते हैं एलसीएम लेखन गुणनखंड। 2 से लगाएगा तो 8 गुना 16, 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 से लगाएगा 4 3 2, 2 से लगाएगा 2 और 16 का 2 से लगाएंगे 100 और कहिए ले जाते बाप रे बाप, बड़ाई के शैतान निकला रे। देखो था घनमूल में 3 3 लगाते हैं, तो 2 गो 3 हो, 1 हो 2, 1 हो 2, 1 हो 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। बात समझ में आया? तो ऐसे बनाए सीखे तो आज बनी बात, ऐसे बनाओ जितना मन तेना बनाओ, समझा। लेकिन परीक्षा में अगर ई वाला सीख लेगा तो फायदा होगा, अब उतना टाइम ज्ञान कराएगा, है ना। और एग्जाम में एक एक मिनट का महत्व होता है, समझा। चलो छाप दो। अब नंबर क है तो तुमको पता होने करेगा, लेकिन 3 नंबर 2 नंबर था। कहे क्वेश्चन 9 है कि 10? चलो अच्छा मीना साहब हो गए, पहले ये गलती हो गई है तो क्या करेगा, पहले रखते हैं। देखो रे क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है क्या कि व्यास 7 सेंटीमीटर वाला, अच्छा मीटर वाला और 20 मीटर गहरा वाला एक कुआं को खोदा जाता है ना, और खोदने से जो निकाली हुई मिट्टी है उसको समान रूप से फैला करके क्या करना है कि 22 मीटर और 24, 22 गुने 14 मतलब लंबाई तो है दिया है वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी? जब भी इसमें लिखता है तो इस टाइप क्वेश्चन में तो पहले लंबाई रहता है, तब चौड़ाई, तब ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई दिया है, ऊंचाई नहीं दिया है, समझो। बात नहीं करेगा, समझो क्वेश्चन दे। बोला है कि 7 मीटर व्यास वाला और 20 मीटर गहरा, 7 मीटर व्यास और 20 मीटर गहरा, ठीक है। एगो कुआं खोदा जाता है, हो गया, एगो कुआं खोदते हैं, कुआं हो गया। कुआं जब खोदाएगा तो उसमें से क्या निकलेगा? माटी निकलेगा ना। पहले माटी तब ना बाद में पानी सोचा जाएगा, तो पहले माटी निकलेगा। तो कुआं जब खोनाया तो माटी निकलेगा,
बताओ सोना निकलेगा। अच्छा, सोना अगर निकलता है तो लोग अपना घर में कुआं खुनवाते पहले ही, घर बनाने से पहले पहले कुआं खोद दे तब घर बनता है। क्या रे ये हम खुनाए तो बीच में है। देखो रे, बताओ त्रिज्या कितना, व्यास है 7, तो त्रिज्या 7/2, और ये गहिरा कितना है 20 मीटर, 20 मीटर गहरा है। बताओ जब इनमें से माटी निकलेगा तो माटी निकाल के उसको वेस्ट नहीं करना है। एकरे चारों बगल जो है पसार देना है। बात समझ में आ रहा है। एकरे चारों बगल क्या करना है, पसार देना है और बना देना है चबूतरा। क्या बनेगा, चबूतरा बनेगा। जैसे तोनी सब देखा होगा ना कि कुआं देखा है, कुआं कुआं जब देखा होगा तो है ना। अब अपना गांव तो ही है, ओकरा बेरू है चाहे वो जगह है स्कूल तो हाँ समझो, समझ देखो रे। तो देखा होगा कुआं, तो पहले कुआं रहता है, तो चारों ओर बाउंड्री कर जाता है, चबूतरा बनाया जाता है। बात समझ में आया। अब तो अब तो नहीं बताएगा कि ये चबूतरा बनेगा, कितना बनेगा, जितना ए में से माटी निकलेगा उतना ही के ना बनेगा, कुछ बेसी के बनेगा, उतना ही के बनेगा। अब समझो बोला है कि चबूतरा कितना 4 मीटर शायद चौड़ा है। ई कितना है, इतना मार मानेंगे। कोई नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर है। अरे 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया। देखो रे, चलो ठीक है, समझो, सुनेगा नहीं। दूसरा है, उसमें चबूतरा को ऊंचाई ज्ञात करना है, और समझो इसमें चबूतरा कैसा बनाना है, चौखुट्टा। तुमने दे रखा है, लंबाई दिया है, देखो लंबाई चौड़ाई दे रखा है। बात समझ में आया। ऊंचाई निकालना है, और ऐसा चबूतरा बनाना है, देखो बगल में बैठे वाला। हमको लगा है 4 नंबर पर कि हम एकरे घेर रहे थे, इसको नहीं घेरना था। जितना माटी निकले हमारे पास, जितना माटी निकलेगा ना वो से चबूतरा बनाना है अलग। और चबूतरा का लंबाई कितना बोलो, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई नहीं पता, निकाल देना है। हाँ समझ में आया। तो लिख लेंगे कथी की, माना की, सीधे लिख लेंगे माना की। बताओ माना की क्या होगा, चबूतरा ना, चबूतरा की ऊंचाई क्या मानेंगे, चबूतरा की ऊंचाई h। अगर तुमको मन होगा ऊपर तो ऊपर में लिख सकता था कथी कि बेलन के लिए, बात समझा, r बराबर 7/2, h बराबर 20। अब फिर लिखते कथी चबूतरा के लिए, क्या लिखते चबूतरा के लिए कि लंबाई इतना चौड़ाई इतना। नहीं लिखेगा तो ये गलती नहीं होगा, काम चल जाएगा। तो नहीं लिखेगा तो ये काम चल जाएगा। माना कि चबूतरा की ऊंचाई h। अब तुम बताओ, कंसेप्ट बतवा हुए है कि जितना इसका आयतन होगा उतना ही इसका आयतन होगा। काहे कि उनमें से जो माटी निकलेगा ओकरे न चबूतरा बनेगा। तो लिखेंगे प्रश्न से लिखवा हमको, प्रश्न से क्या होगा, चबूतरा का आयतन। चलो बराबर क्या होगा, कुआं का आयतन लिख सकते हैं ना, कुआं का आयतन मतलब बेलन का आयतन।
गिलास का आयतन मतलब बेलन का आयतन। गिलास, कुआं, बेलन सब मैथ में एक है। कारे वो एक गिलास हो तो एक प्रकार के कुआं है कि नहीं? इतने बड़े गिलास में छोटा है, कुआं बड़का होगा। तो गिलास में तो कुएं हैं, तो कुआं का आयतन, कुआं का आयतन। अरे कुआं में पानी भर के पिएगा, लेकिन वो कुआं है लेकिन छोटा कुआं है। बताओ चबूतरा का आयतन क्या होगा? मतलब घनाभ का आयतन होगा ना, तो एल गुने बी गुने और कुआं मतलब बेलन कथी पाई आर स्क्वायर है। और कुछ जगह तीनों नहीं। अच्छा बताओ एस से काट दे। अरे इसका तो निकालना है और इसका पता है, और काट दीजिए। लेकिन तो कहानी का तो इसका रोगी उड़ जाएगा, भले एक कभी बोलते हैं डॉक्टर चेक करेगा, इलाज नहीं कर रहेगा। समझो, इसका तो डॉक्टर मुआ लेगा, रोगी छोड़ दो। बोलो लंबाई कितना है? 22, ऊंचाई चौड़ाई 14। ये चेंज कर देना रे, 22/7। आर का मान लिखो 20। ठीक है का? हाई 7 से किसी दूसरे खत्म नहीं हुए थे, दूर से काटने के खत्म कर देते हो गया। सीधे लिख दे H बराबर 11 गुने 7 गुने 10 बटा में सीधे इनमें उठा के भेज देते हैं। काटेंगे तो 11 दूनी 22, 2 दूनी 4। H बराबर 10/4 काट लेगा तो कितना आएगा? आए एक मतलब में 4, 6.0 अढ़ाई रे अढ़ाई, अढ़ाई भुला गए थे। 10 के आधा 5 है, 5 के आधा अढ़ाई है। मीठा है था, चलो लिखो। बात समझ गया? छाप दे। हो गया, चलो 3 नंबर ठाना नहीं, नंबर लिखे तो हम छोड़ देते हैं। 3 नंबर समझो रे। 3 नंबर क्वेश्चन में कुएं खोना है, एवं में कुएं खोना है ना? चलो समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। देखो 3 नंबर 4 नंबर 4 नंबर बोला है कि व्यास 3 मीटर और 14 मीटर गहराई का एक कुआं खोदा जाता है। ठीक है, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है और इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन समझो क्या बोला है। 3 मीटर व्यास, 3 मीटर व्यास का एक का खोना जाता है। 3 मीटर व्यास का एक कुआं खोना जाता है। चलो ध्यान देगा रे। हो गया? चलो 3 मीटर व्यास का एक कुआं खोना जाता है और इस कुआं का जो क्या बोलते हैं गहराई है, कितना है? कितना है? 14 और इसका व्यास 3 है, यानी त्रिज्या 3/2 होगा। कहा है कि ए में से जितना माटी निकलेगा
उस माटी का हमको एकरे चारों ओरी बांध बनाना है, बांध बनाना है। तो बांध बनेगा ऐसे, बात समझ में आया? वृत्ताकार फैला करके माटी को वृत्ताकार बांध बना देना है। देखा होगा ना कुआं के चारों बगल डंडेरी बना कि ताकि वो में आदमी गिर पर न जाए। क्या देखा है कि नहीं देखा है? सब कुआं में बांध बनाया जाता है, आरी आरी से घेरा जाता है, ठीक है। हाँ, जहाँ पर व्यवस्था है तहाँ पर वो घिरनी लगा होता है लकड़ी का, ये पर तुम रखो रस्सी बाल्टी बस चल जाएगा। घिरनी चक्का लगा होता है, अपना यहाँ नहीं है सब, कहीं कहीं है। बोलो, और ये जो बना है इसका चौड़ाई कितना है? 4 मीटर। कितना है चौड़ाई? 4 मीटर, समझो। तो अब चलते हैं इसमें। तो पहले निकालना करती है वृत्ताकार, हाँ वृत्ताकार वलय का, इन्हें गया क्वेश्चन हो गया ना। तो लिख लेते हैं चुपचाप की माना की, क्या लिखेंगे? माना की वृत्ताकार, वृत्ताकार बांध है ना रे, वृत्ताकार बांध का ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई को क्या मान ली? h। अब समझो, ई जब बनेगा, ई जब ई बांध जब इन्हें बनाएंगे तो क्या इससे बताओ तुम कि इसका आयतन तो निकाल लेगा, काहे कि ई तो एक प्रकार का बेलन है, तो बेलन का आयतन तो आसानी से निकाल लेगा। तो हमको बताओ ये माटी का आयतन कितना होगा? ये माटी जो है कितना दूर दिखेगा? जितना दूर हम घेर घार कर रहे हैं, समझो से जितना दूर घेर घार कर रहे हैं उतने दूर न होगा। तो ऐसा थोड़े है कि यहूं में भर देगा, कि जो कुआं है ये में भरेगा तो फिर मटिया नहीं चल जाएगा जहाँ से आया था, नहीं चल जाएगा। तो हमको इस मुंह को बचा करके आरी आरी बांध बनाना है, बात समझ में आया? तो इस मिट्टी का आयतन कैसे निकाल सकते हैं? देखो, तो ये समझेगा तो यह भी एक प्रकार का बेलन है। क्या है? एक प्रकार का बेलन है, लेकिन बेलन में भी वलय है। जैसे हम बताए, देखो जैसे कि काहे कि इसका भी ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो बताओ इसका ऊंचाई निकालना है, तो यह भी एक प्रकार का बेलन है। बेलन का जैसे कि मानो समझो कि क्या बोलते हैं रे, ये तो वो करने गया। अगर समझो एक किताब मोड़ देते हैं, मान लिया ना, मान, अब समझो मान लेते हैं कि अगर इस यहाँ पर एक कुआं है, समझो ये अगर माटी है, ये अगर माटी है तो इस माटी का आयतन निकालने के लिए क्या उपाय है? एगो बाहरी त्रिज्या और एगो अंदर वाला त्रिज्या लेंगे ना, केंद्र से एगो बाहर त्रिज्या एगो अंदर त्रिज्या, पड़े कि नहीं पड़े? तो वलय है। तो यह भी एक प्रकार क्या है? वलय है, लेकिन बेलनाकार वलय है, ठीक है ना, बेलनाकार वलय है। जैसे तुम देखा होगा बम्मा देखा है, तो बम्मा जो नहर में लगा है वो में तो मोटाई होता है ना, समझे? लगभग लगभग ही ऊंचाई है, समझो। तो बांध की ऊंचाई माने, और डायरेक्ट अगर हम चलेंगे तो बताओ डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रश्न से, और नहीं तो ऊपर मन होगा तो जो बात लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं कि बेलन का ऊंचाई h है ना, वृत्ताकार बेलन का, ठीक है। समझो प्रश्न से बताएगा क्या होगा रे? वृत्ताकार, वृत्ताकार बांध का आयतन, वृत्ताकार बांध का आयतन बराबर में क्या होगा? कुआं का आयतन, बराबर में कुआं का आयतन, कुआं का आयतन। किसी दिक्कत नहीं हो रहा है? बताओ जब वृत्ताकार बांध है मतलब ये कैसा है? बेलन के आकार का है कि नहीं? बेलन है, लेकिन बेलन में वलय है, बेलन में वलय है। तो बताओ अगर इसका हम आयतन लिखेंगे तो बेलन का आयतन क्या जानता है? पाई r स्क्वायर, लेकिन
इनमें एगो तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे और एगो कहाँ ले जाएगा, पूरा ऊपर ले जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग पढ़े हैं ना वलय का क्षेत्रफल, देखो सब पढ़ा दिए हैं कि यहाँ पर है एगो ई होगा, एगो ई होगा, तो बड़का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का स्क्वायर, ये बात पहले से पढ़ा है। तो यही बड़का पाई आर और माइनस में एच, एच माइनस पाई आर स्क्वायर में एच होगा, इसको दिक्कत नहीं ना। बराबर कुआं, कुआं है बेलन, माने बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, किसी को दिक्कत? समझो इसमें से हमको पाई कॉमन निकाल सकते हैं और एच भी निकाल सकते हैं, कारण कि एच इसमें का एच तो निकाला ही क्या है, इसीलिए एच को बाहर निकले। ऊपर देखो, हाँ, और यहाँ पर बचेगा खाली कथी, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर, इसमें पाई है, इसमें आर का मान लिखवा सकता है, कितना है 3/2 और इसमें एच का मान कितना 14। किसी दिक्कत नहीं ना है? किसी को दिक्कत? चलो अब समझो, अब तुमसे पूछेंगे कहेंगे, अच्छा ठीक है, ई वाला ए से ई वाला ई कट जाएगा और एच के मान 14 हो जाए। किसी को दिक्कत है? लिखवाओ, एच इसको रह देते हैं बड़का, बड़का आर कितना होगा, बोलो कोई सोच सकता है? समझ, ई एगो तुम्हारा मान लेते हैं कि ई एगो कुआं, फिर इसको समझे करे, फिर इसका आधा पर से घेर के बाउंड्री वाल कर दिए, क्या कर दिए, चबूतरा बना दिए। तो बताओ पहले इसका व्यास कितना था 3, पहले व्यास कितना था 3, अब बोला है कि बाद में 4 मीटर चौड़ा है, पढ़ो है ना, तो 4 मीटर एनाऊ से चौड़ा, तो 4 मीटर एनाऊ चौड़ा, मतलब 4 4 8 और 3 कितना 11 होगा ना व्यास, बोलो होगा कि नहीं होगा? कहे कि इसका 3 है, एनाऊ चौड़ा है, तो एनाऊ 4 एनाऊ 4 वाह, हर 5.5 ठीक है। हाँ ठीक है, हमारी बात है। तो 4 4 8 3 11/2 माइनस छोटका तो पहले ही से पता है 3/2, दो लिख देते हैं, काहे दुए, काहे की कथी है, ठीक है माइनस, चलो आए, कहाँ जरूरत छोड़ दिए, दोनों दिखा देते, इसमें दिखाई दे रहा है, वो गधा है, वो सब समझो नहीं, तुम्हें आई है तो निमन आदमी है, हो गया। चलो बताओ, इसमें काटना है तो काट देते हो 7 का, इधर बना देते हैं, इधर बना दे, बोलो तो इधर बना दे, तो एक काम करते हैं, चलो मैं उकड़ा उतना ही ना बुझा रहा है, 11 11 121 होगा ना, अब 2 दूनी 4, 3 तिहाई बटा में एच बराबर कितना है 3 गुने 3 गुने 7, नहीं 3 गुने 3 गुने 7/2, कोई दिक्कत किसी को है? समझो एच बराबर, मेरे एच इंटू एलसीएम करेंगे 4, तो 121 माइनस 9 बराबर 3 गुने 7/2, बताओ एच गुने 112 बटा में बराबर में 3 गुने 7/, अगर एच का मान पूछेंगे 3 गुने 7/2,
अब पलट देंगे तो 4 हेने हाई हेने हो गया ना। हाँ दूनी 4 ला दूनी 4 हो गया। 7 दूना 14 14 8 112 ऊपर 3 तिहाई 9/8 मीटर बात खत्म। इतने छोड़ देना दशमलव में दिया होता है इतना होगा है कितना है। हाँ तो 8 से लगाओ ना भाग 9 मतलब में 8 1.0 8 8 हो गई बात खत्म। 1.1 हमारे तो और लगाओ 8 2 0 8 दूना 16 छोड़ ना हो गया